मैं कहानी कहता हूं कलयुग के भगत की। एक आदमी था कलयुगी भगत, मांगने की बड़ी आदत उसको। एक बार जा रहा था तो संत नारद जी मिले उसको रास्ते में। नारद जी से बोला, ए बाबा रुको रुको, एक मिनट मेरे प्रश्न का जवाब दो। ये तीन देव है ना, तीन देवी है ना बड़े, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो भाई तीनों में सबसे जल्दी खुश कौन होता है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी सबसे जल्दी खुश होते हैं। नारद जी के पिता भी तो हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सबसे जल्दी खुश होते हैं, और क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं है, वो फ्री बैठे रहते हैं। विष्णु भगवान बहुत बिजी हैं, शंकर भगवान बहुत बिजी हैं, आप जानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मंदिर इन्हीं के बने हुए। ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ है? बहुत कम है, गिने चुने। तो इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, ज़्यादा बिजी नहीं रहता ये। अच्छा तो ठीक है, वो गया पुष्कर में, ब्रह्मा जी का बढ़िया मंदिर बना हुआ, वहाँ एक पैर से खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। खूब तपस्या की, 3 महीने तक उसने भजन किया। तो 3 महीने में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मूर्ति में से प्रकट हो गए। भगत मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? भगत बोला, आपने दर्शन दे दिया, अब क्या मांगना? अरे बोले, नहीं नहीं, जो इच्छा हो सो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सोचोगे जो देते हैं वो विष्णु भगवान ही देते हैं, जो देते हैं वो शंकर जी देते हैं, हम भी तो दुनिया के विधाता हैं। मांग के देखो, जो मांगोगे सो मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? और सुनो, तुमने 3 महीने तक भजन किया, इसलिए वरदान भी 3 मांग लो। 1 महीने भजन के बदले 1 वरदान, तो 3 महीने के बदले हो गए 3 वरदान। बोलो मांगो क्या चाहिए? भगत बोला, अच्छा तो फिर मैं मांगू? बोले हाँ मांगो। अब ये कलयुग का भगत, इसको 3-3 वरदान मांगने की छूट मिल जाए तो पीछे क्यों रहे? बोले मांगो, तो बोले मांगो। भगत बोला, बाबा पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा, बोले तीसरा ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। देखो इतने ढंग से मांगा कि ब्रह्मा जी उसको मना भी नहीं कर सके, और ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, ठीक है ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। अब साहब 10-12 महीने में बढ़िया फर्स्ट क्लास मकान बन गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था। तो फटाफट काम हो गया, बढ़िया आलिशान बंगला बना। और सज्जनों 1-8 महीने में उसकी शादी भी हो गई। चलो साहब, शादी भी हो गई, मकान भी बन गया। लेकिन गर्मी के समय में भगत बंगले में विश्राम कर रहा था कि तर 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 करके जोर से बारिश शुरू हो गई। तो भगत जी के मकान का सब डिस्टेम्बर धुल गया, गड़बड़ हो गया, सब पलस्तर उतर गया। अरे ये सब गड़बड़ हो गया, ये कहाँ आ गई बारिश बेटाइम, सब गड़बड़ हो गया। अब सोचे क्या करें, मकान तो इतना आलिशान बना था, सब गड़बड़ हो गए, क्या करें? तो एकदम से ब्रह्मा जी को बुलाया, अपने ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी को याद किया, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट हो गए, बोलो भगत जी। भगत बोला, बाबा पहला वरदान ये दे दो कि बारिश बिल्कुल बंद हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि कभी भूल से हो भी जावे तो हो जावे, लेकिन मेरे मकान पे कभी बारिश नहीं होनी चाहिए। सब गड़बड़ कर दिया, या क्या जरूरत है बारिश की, मेरे मकान पे बारिश नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, बोले तीसरी वही, जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। फिर से ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। पर कोई भी काम होता ब्रह्मा जी को, हुआ ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो उसको खांसी जुकाम हो गया, तबीयत खराब हो गई। तो बोले अपने ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। लोग बोलते इतने से काम के लिए ब्रह्मा को परेशान करता है, भले आदमी, तुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी है, खांसी जुकाम ही तो है, तो जा 2 गोली देगा 4 दिन के लिए, डॉक्टर तो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, डॉक्टर के पास ही चला जाना, ब्रह्मा को क्यों परेशान करता है? बोले ऐसे ही थोड़ी परेशान करता हूँ, 3 महीने भजन नहीं किया क्या, एक पैर से खड़ा रहा मैं, 2 हाथ ऊपर उठाए मैंने, ऐसे ही गला फाड़ा, ब्रह्मणे नमः, ऐसे फोकट में बुलाते हैं क्या ब्रह्मा को? ब्रह्मा जी प्रकट हो जाओ। तो वचन के पक्के होते हैं देवता, आ गए आह्वान करते ही, ब्रह्मा जी आ गए। हाँ भगत जी वही क्या है? भगत बोला, बाबा पहला वरदान ये दे दो कि मेरा खांसी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब तक जीऊं अब मेरी कभी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, और तीसरा वही, जब मांगो, जब आपको बोला हो तो फिर आ जाना 3 वरदान देने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी के नाक में दम कर दिया, क्योंकि नाक पे मक्खी भी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी, तो परेशान कर दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी बहुत परेशान होकर गए नारायण भगवान के पास, भगवान से जाकर के बोले, भगवान कलयुग में कैसा भक्त मिला है मुझे, क्या बताऊं मैं आपको।
बहुत परेशान करता है। अरे भगवान क्या बताऊं मैं आपको, मेरे को बिना पैसे का नौकर बना दिया, बिना पैसे का नौकर। जब चाहता है तभी बुला लेता है, ब्रह्मा जी ये करो, ब्रह्मा जी वो करो, ब्रह्मा जी ऐसा करो, ब्रह्मा जी वैसा करो। करूँ क्या मैं? भगवान बोले ब्रह्मा जी, कलयुग के भक्तों का भरोसा नहीं है, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाए तो समझो खतरा, और ये 5 रुपए भी चढ़ाते हैं तो समझ लेना 5 करोड़ बदले में मांगने वाले हैं, ये कलयुग के भगत हैं। अरे नहीं आगे सब ध्यान रखूंगा, लेकिन अभी तो पीछा छुड़ाओ। भगवान ने कहा वरदान देने से पहले देखना चाहिए सच्चा है कि कच्चा है, तुम ऐसे वैसे को वरदान मत दिया करो। अरे वो तो ठीक है, अभी ठोकर लग गई है, लेकिन अभी उससे पीछा छुड़ाने का उपाय बताओ। तो भगवान ने सरस्वती मैया को इशारा किया। सरस्वती मैया भगत जी की जव्या पे जाके बैठ गई, और भगत ने ब्रह्मा जी को, अब देखो सरस्वती मैया के हाथ में होता है ना, बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मैया सरस्वती बोलवा रही है उस भगत से, और भगत बोला हे ब्रह्मा जी प्रगट, और बड़े अनमने मन से बोले हाँ जी कहिए भगत जी क्या दें, कैसे याद किया। भगत बोला बाबा पहला वरदान ये दे दो, ये संसार से मेरे को वैराग्य हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो, कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। तीसरे का नंबर लगा और ब्रह्मा जी का दिल धड़क 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 कर रहा है, और पता नहीं क्या मांगेगा तीसरे में। लेकिन भगत ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि संसार से मेरे को वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तो मुक्ति ले चाहे भुक्ति, तेरा राम भला करे भाई, तू मेरा पीछा छोड़। इसको बोलते हैं सकाम भक्ति, जो भगवान से मांगने वाली भक्ति होती है। मांगना क्या, परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगोगे तो धोखे में रहोगे, नहीं मांगोगे फायदे में रहोगे। आपने परमात्मा से कुछ मांगा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, लेकिन आप भगवान से नहीं मांगोगे तो गोविंद अपने इच्छा से और अपने लेवल से आपको देगा, तो वो चीज़ मिलेगी जो जिंदगी में कभी आपने सोची भी नहीं थी।